हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग टीयर 2 के कट ऑफ का सीजीएल 19 का। तो आज रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया और एक चीज़ मैं बता दूं पहले आपको कि नॉर्मलाइजेशन में 15 और 16 का मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है, और 18 वाला कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स घटे हैं, ये कंफर्म हो चुका है। कई लोगों ने मैसेज करे हैं कि उनके मार्क्स कट ऑफ के पास में, तब भी उनका नहीं हुआ है। 20-20 नंबर ज़्यादा भी था तब भी नहीं हुआ है। देखिए, अनअकैडमी पे कोर्स चल रहा है आपका, ये टेस्ट सीरीज चल रहा है, स्कॉलरशिप चल रहा है, और ये आपका होने वाला है 21 फरवरी को 12 बजे दिन में। आप रजिस्टर करा के आप इसमें ले सकते हो एनरोलमेंट और टेस्ट दे सकते हो। और आपको पता ही है कि कैश प्राइजेस इसमें मिल रहे हैं आपको, और इसके अलावा भी और सारे इनाम हैं इसके अंदर, तो आप कर सकते हो टेस्ट। कोड है आपका इसको अनलॉक करने का, SSC प्रीवियस, तो आप इसको यूज़ करके आप इसको टेस्ट पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहो तो आप फ्री क्लासेस भी दे सकते हो इस कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो आपको लेना है तो आप देख सकते हो इसके रिगार्डिंग। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ को लेकर के, यार क्या है इसमें, क्या बवाला है। देखिए, 3 लिस्ट जारी करी गई है, एक लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। पहले 4 लिस्ट आते थे, अब चौथा वाला लिस्ट नहीं डिक्लेयर करा है। तो लिस्ट 4 जो था, पहले भी पता है आपको कि उससे सिलेक्शन होते भी नहीं थे, मैक्सिमम सिलेक्शन लिस्ट 3 से ही होता है। और लिस्ट 3 में भी आपको कट ऑफ से कम 20 नंबर तो 15 नंबर ऊपर रखना ही होता था। 15 नंबर तो मान के चलिए आपको रहना ही होता था। अदर कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में तो 5-10 नंबर में भी हो जाता था कम, राइट। लेकिन ये जो कट ऑफ आई है इसमें सबसे पहले देखिए डबल एयू की जो कट ऑफ है आपकी, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली डबल एयू की भी है। रीज़न इसका कि ये 800 का पेपर होता है, 200 का तो मेंस, 200 का प्री हो गया, 400 का मेंस हो गया, 200 का डबल एयू का पेपर होता है। और इसकी कट ऑफ अगर आप यूआर की देखो तो 519 गई, 517 गई है 800 में से। जबकि आपको बता दूं कि डबल एयू के लिए मिनिमम आपको 60 नंबर लाने होंगे हर एक पेपर के लिए, चाहे कोई सा भी पेपर है आपका, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, सभी के लिए। टीयर 3 कह रहा हूँ, टीयर 2 का जितना भी इंडिविजुअल पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, अनरिजर्व के लिए 30% कट ऑफ क्लियर करनी होती है। आप नोटिफिकेशन में पढ़ लोगे ये। अदर के लिए ओबीसी के लिए 25% है, अदर्स के लिए 20% का कट ऑफ होता है। तो अगर मैं 60 नंबर कम कर दूँ 517 में से, तो ये बनते हैं आपके 420 के आसपास बनेंगे, राइट। मान लीजिए मैं एवरेज लेके चलता हूँ, तो यानी 420 नंबर जिसके आए हों आपके टीयर 1 और टीयर 2 मिला करके नॉर्मलाइजेशन के साथ, उसका भी कट ऑफ क्लियर है ये, क्योंकि 60 नंबर तो कम से कम चाहिए डबल एयू में। डबल एयू में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होगा, सिंगल पेपर है आपका। आप देख सकते हो एससी के लिए भी अगर 60 नंबर कम कर दिया जाए तो 360 बनता है लगभग, और ये 360 टीयर 1 और टीयर 2 मिला करके है आपका, यानी कि ये नंबर 500 में से विथ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में 15 और 16 के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़े, इंक्रीज़ हुए हैं, ये कोई डाउट नहीं है। और डिक्रीज़ हुए हैं 18 के शिफ्ट में, जो कि गलत हुआ है, इस बात को मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो कि यार ये कट ऑफ भी थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, डबल एयू का कट ऑफ, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं जेएसओ वाली कट ऑफ को देख करके। जेएसओ का भी यही सीन है, जेएसओ में भी आपको एससी का, अच्छा मैं एक चीज़ गलत बता दिया कि एससी में ना 60 नंबर नहीं चाहिए, एससी के लिए 40 चाहिए डबल एयू के लिए। तो आप 40 कम कर दोगे तो 380 हो जाएगा, और 380 सब मिला करके होगा। तो ये आप छोटी सी बात है। अब मैंने डबल एयू बोला था अभी कि 20% चाहिए। अगर हम एससी की बात करें तो 40 नंबर कम कर दे इसमें से, तो 320 के आसपास बन जाएगा आपका। और 320 सब मिला करके है टीयर 1 और टीयर 2 के दोनों पेपर मिला करके, ठीक है। 500 में से ही आपका बनेगा, और विथ नॉर्मलाइजेशन, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को नंबर मिले हैं वो मिला करके है। सवाल ये उठता है कि यार इतने कम कट ऑफ जाने का कारण क्या हो सकता है। तो रीज़न यही है कि पहला तो इसका पेपर सब नहीं देते हैं, और कट ऑफ क्लियर करने का ये मतलब नहीं कि आपकी जॉब ही लग जाएगी। जितनी वैकेंसी है उससे आप कम से कम, जेएसओ में तो थोड़े चांसेस रहते हैं, बाकी डबल एओ के लिए भी जितना आपका कट ऑफ है उससे आप 5-10 नंबर नीचे रहते हो तो चांसेस बन जाते हैं आपके होने के। अनरिजर्व वाले के आसपास हो तो आपके चांसेस अनरिजर्व कैटेगरी वाले में रहते हैं। तो ये कट ऑफ आपका जो आया है, ये कम रहने का यही वजह हो सकता है कि बच्चे कम हैं इसके, रहते हैं हर बार ही, और ज़्यादा बच्चे पास करे गए हैं। 376 पास किए गए हैं आपके, वैकेंसी कम ही रहती है आपकी, 50 सीटें शायद है, 45 या 47 सीटें हैं एससी में। तो इस वजह से आपका कट ऑफ ये रहा है ऐसे। तो ये रहा आपका जेएसओ का, ये भी परेशान उतना चलो नहीं करता। मेन तो यही है लिस्ट 3 वाला आपका, जिसने सबसे ज़्यादा हंगामा करा है और जो बच्चों को शॉकिंग में डाला हुआ है। रीज़न ये है आपका कि जिन बच्चों के 528 से भी ज़्यादा है, 540 भी है, उनके भी नॉर्मलाइज में मतलब डिक्रीज़ हुआ है। बच्चे मैसेज किए थे टेलीग्राम पे, तो आप एक बार कमेंट में लिखना कि क्या आपका इंक्रीज़ है डिक्रीज़ है। हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका मार्क्स अभी आएगा वो इन लोगों ने एक और खेल करा हुआ है कि पहले टीयर 2 का मार्क्स साथ में ही आ जाता था, एक हफ्ते के 4 दिन में दे देते थे ये मार्क्स, तो उससे आइडिया लग जाता था कि कितना किसके बड़े हैं।
अब ये कह रहे हैं कि हम टीयर 3 की कॉपी चेक करेंगे और टीयर 3 की कॉपी चेक करने के बाद दोनों को एक साथ देंगे। क्या इसके पीछे का सेंस है, अब वही जान सकते हैं, वही समझ सकते हैं। ठीक है, तो 528 में 8674 अनरिजर्व पास किए गए हैं और ये जो कट ऑफ है 528, ये ओबीसी के लगभग 6000 बच्चों ने क्लियर किया है, 650 एससी और बाकी है। इसका ये मतलब नहीं है कि एससी के 650 बच्चे इसी में इंक्लूड है, वो उनके जो संख्या है वो उनकी कैटेगरी में है, बाकी उन्होंने ये मार्क्स क्लियर करा हुआ है ना। तो इसको लेके भी आप कन्फ्लिक्ट मत करिएगा। तो ये चीज़ें हो गई कट ऑफ को लेकर के। तो ये है बवाल। अब 434 गया है। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि मेरे यार 350 360 भी थे तो बढ़ गए। अब जितने जिसके भी रहे होंगे आप एक बार कमेंट में लिखोगे तो आइडिया लग पाएगा। लेकिन ये जो मैं समझ पाया हूँ शाम से वो यही समझ पाया हूँ, 15 और 16 के शिफ्ट में बढ़े, 16 के ज़्यादा ही बढ़े हैं कुछ लोगों ने बोला है, और 18 के बहुत सारे लोगों के मैसेज आएंगे डिक्रीज़ हो गए, कट ऑफ से ज़्यादा भी थे तो भी कम हो गए आपके, है ना। तो यार अब ये जब तक मार्क्स नहीं आएगा तब तक कुछ इस पर करा नहीं जा सकता, और अभी हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, लोगों को ये कैसे मालूम चल रहा है कि उनके मार्क्स इतने बड़े हैं, ये कैसे पता करते हैं? देखो, सपोज करिए कि आपके 350 रॉ बन रहे थे, मतलब एससी कैटेगरी में मान लो आप, और एससी कैटेगरी में आपके 350 रॉ स्कोर था, आपने जोड़ रखा था और आपकी कट ऑफ क्लियर है 434 वाली। तो मान लीजिए वर्स्ट केस में भी आपके 435 नंबर भी हैं, तो इसका मतलब आपके इतने नंबर तो बड़े ही बड़े, 85 नंबर बड़े हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना। तो इसी वजह से लोगों ने बताया है कि मेरे इतने तो बड़े बड़े हैं। तो आप परेशान हो रहे हैं कुछ लोग कि लोगों को पता कैसे चल पा रहा है कि इतने मार्क्स बढ़े हैं या इतने मार्क्स घटे हैं। आप यूआर में भी हो तो आपको पता लग जाएगा आइडिया करके, और घटने का तो मालूम चल ही जाएगा आपको कितने घटे हैं। कुछ लोग 40 नंबर घटने का भी कह रहे हैं आपका। तो ये सीन है आपके घटने और बढ़ने का, वो सब प्रिडिक्शन के बेसिस पे चल रहा है। और ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 16 वाली शिफ्ट में किसी के 60 बढ़े हैं तो आपके उतने ही बढ़ सकते हैं। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे 16 के शिफ्ट में तो आपके नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा बढ़ेंगे, कम होंगे तो थोड़े कम बढ़ सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली है कि 15-16 में बढ़े हैं, ज़्यादा बढ़े हैं आपके, और खेल किया है मैथ्स के पेपर ने, ये भी क्लियर हो पा रहा है आपका। ठीक है, बाकी और आप कमेंट में लिखिए मार्क्स अपना और डिक्रीज़ इंक्रीज़ का, और सेपरेट वीडियो में बनाता हूँ थोड़ा सा डिटेल करके। ठीक है, आज तो ऐसे सबका मूड ऑफ है, कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे क्या है इसका, और जो भी होगा मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट कर